ये जो बम ब्लास्ट हैं, ये पाकिस्तान की साजिश है और ये सारी साजिश मोदी जी को कमजोर करने की। कई पॉलिटिकल पार्टियां पहले की तरह ये कहेंगी कि ये एक समुदाय के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इनको छोड़ा जाए। क्या वोट बैंक की राजनीति करेगी जिस तरीके से मेरे साथ हुई? मैं बम्बों से नहीं हारा, मैं मौत से नहीं हारा। वो हारा तो राजनीतिक आतंकवाद से हारा, खुल के कहता हूं, और ऐसे कपिल सिब्बल जैसे वकीलों से हारा। देश में आए दिन ब्लास्ट हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद हालातों की। राजस्थान में से भी अभी कुछ दिन पहले ही हाल ही में जोधपुर से भी आतंकवादी गतिविधियों में 3 मौलानाओं को पकड़ा था। एक को जोधपुर से, एक को पिपार से, एक को सांचौर से। लेकिन इनको पकड़ने के बाद की बातें क्या होती है ये तो वक्त ही जानता है। आज हमारे साथ में जोधपुर में एक विशेष मेहमान हैं, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष MS बिट्टा जी, जिनका नाम सुनते ही टेररिस्ट के पसीने छूट जाते हैं। आज वो शख्स हमारे साथ में हैं। हम जानते हैं कि इस तरह के ब्लास्ट के बाद में आखिर होता क्या है। इन आतंकवादियों को अगर पकड़ भी लिया जाता है तो जेलों में सड़ते रहते हैं और एक न एक दिन उनको छोड़ दिया जाता है। बड़े से बड़े वकीलों की फरिश्त लगी रहती है इनके लिए छुड़ाने के लिए, और इनको छोड़ने के पीछे भी क्या गतिविधियां होती है, क्या नहीं होता है, इस पूरी बात की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में बिट्टा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हाल ही में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ लाल किले के पास, और हमें जैसा कि पता लगा कि आप भी उस दिन लाल किले की दीवार के बिल्कुल उस तरफ ही थे। मेरी ना लाइफ के कुछ अनुभव है। ये अधिकारी पढ़े लिखे सब कुछ ठीक है, काम करते हैं, पॉलिटिशियन। मेरा 45 साल का जिंदगी का अनुभव है। नरेंद्र मोदी जी पे हमला हुआ पटना में, पहले चिट्ठी लिखी थी टीवी में देख के कि आप सुरक्षित नहीं हैं, जो मेरी सुरक्षा। और अटैक हुआ, ये नहीं कहा था पटना होगा, अटैक हुआ। 26/11 की घटना हुई, टीवी में देखा। बोट के जरिए टेररिज्म आ सकता है। हालात देखे उस वक्त किस तरीके से गुजरात इधर कैसे बोट घूमती थी। तो मैंने करनाल में कहा था बोट के जरिए टेररिज्म आएगा, पर ये नहीं कहा था बॉम्बे। वो 26/11 की घटना इकोनॉमिक स्टेट के अंदर हुई। राजीव गांधी जी के ऊपर हमला हुआ, उनकी कोठी पे 10 जनपद मिलने गया अपने दोस्त के साथ। सुरक्षा उनकी हट चुकी थी। रिटायर होने वाले कुछ दिल्ली पुलिस के जवान थे जिन्होंने ना मुझे चेक किया ना देखा। मंदिर अपने दोस्त को बोला, 91 की बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, मतलब 91 की बात। मतलब मैं इतना मेच्योर भी नहीं हो सकता, पर जो मेरा अनुभव है ना, तो मैंने अपने दोस्त को बोला राजीव गांधी जिंदा नहीं रहेगा। मुझे ये नहीं, लिट्टे की समझ नहीं थी। मुझे लिट्टे था पर इतनी समझ नहीं थी कि लिट्टे मारेंगे। मुझे था कि पंजाब के जो टेररिस्ट था जिन्होंने इंदिरा गांधी को, जो बेअंत सिंह वगैरह, इतना सब कुछ हुआ, पंजाब के खालिस्तानी कोई नुकसान करे, पर कर लिट्टे गए। मेरे ऊपर ब्लास्ट हुए बड़े 2 दिल्ली, और वो दिल्ली में मैंने धर्मेंद्र कुमार DCP न्यू दिल्ली को बोला, ACP बल्ला था, बुला के कि मेरे ऊपर अटैक हो सकता है। 8 महीने पहले अमृतसर हो चुका है अटैक, उसे ध्यान रखना। वो हुआ, अमृतसर में ब्लास्ट हुआ। अपने OSD को रात को बोल दिया, मिनिस्टर था, सुबह ब्लास्ट हो गया ना। आपको कैसे पता? मैं क्या, अखबारों में इश्तेहार आ गए, मंत्री जी यहाँ उद्घाटन करेंगे। सर वाकई ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि ब्लास्ट होता है और आपको पहले नहीं, मेरी बात नहीं समझे, मुझे खुद नहीं समझ आती यार। मैं चंडीगढ़ से आया जिस दिन ब्लास्ट हुआ, चंडीगढ़ से आया, जैसे लाल किला की पिछली दरबार रोड तो वही है। मैं अखबार पढ़ते पढ़ते रास्ते में भास्कर, शायद भास्कर या कोई पेपर था, मैं रास्ते में कहीं से पेपर ले लिया। मैं कहा मैं रास्ते में पढ़ लूं, थोड़ी सुबह खबर तो पढ़ी थी, पढ़ लूं। पढ़ी जब खबर, अहमदाबाद और फरीदाबाद में इतने किलो RDX KGH 300 900 पकड़ा गया। मैं बिल्कुल लाल किला की दीवार के पास ही उसको कह रहा हूँ, अपने ड्राइवर को, पुराना मेरा ड्राइवर है, पुलिस के ड्राइवर, बुलेट प्रूफ गाड़ी में था। मैं कहा यार कोई बड़ा अटैक करेंगे ये। जैसे ही निकल के 10-15 मिनट 12 मिनट में मैं पहुंचा पुलिस हेडक्वार्टर के आगे। मेरी रेड लाइट पे गाड़ी रुकी तो मेरे दोस्त का फोन आया दिल्ली से ही। उसका कोई व्यापारी था ग्वालियर का, तो वो कहीं सामान खरीदने गया होगा, कहना ब्लास्ट हुआ, उसका फोन है। मैंने अपनी आंखों से देखा और मैं कहा यार बेवकूफ बना रहा, मजाक कर रहा है। उधर से तो निकल के आया मैं रास्ते से, तो मेरे पुलिस के जवान ने पता किया वाकई वो ब्लास्ट था। मैं कोई पुलिस का आदमी तो नहीं, मैं कोई सरकार का नुमाइंदा तो नहीं। सर कहीं टारगेट पे अगर ऐसा कहें आप तो नहीं थे, क्योंकि आपका भी ना, मेरा बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं कह सकते। ये उनका जो टारगेट था, जो मुझे लगता है, उन्होंने अहमदाबाद, उन्होंने फरीदाबाद, ध्यान को डिवर्ट कर दिया जी। ध्यान डिवर्ट हो गया और इधर आके वो, मुझे लगता है, अपना काम जो करना था वो कर गए। और ये जो धीरे धीरे खबरें, बड़ा खतरनाक अटैक है कि सुसाइडर बनना,
किसी आप गाड़ियां जा रही हैं, काफिला जा रहा है, तो सुसाइडर बन के गाड़ी बीच में रोक लो। कभी मेरे ऊपर भी ऐसे उन्होंने, जब नहीं मरता था 100 किलो RDX के साथ उन्होंने ट्रक काफिले में उड़ा देंगे। तो ये एक बड़ा खतरनाक रूप धारण हुआ है। अब आपने 2-3 सवाल की बात कही कि मेरे ऊपर भी ऐसा हुआ, मेरा एक अनुभव है। ये हमले से बड़ा पहले मेरे ऊपर हमला हुआ 32 साल पहले, जिसकी ये तस्वीरें हैं, ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये कितने लोग, 40 इंजर्ड और 35 जख्मी, ये देखो आपके सामने है। ये 32 साल पहले की कहानी है, 32 साल। इससे खतरनाक ब्लास्ट ये लाल किला में और वो पार्लियामेंट के पास, दोनों इंपॉर्टेंट जगह थी। और ये देखिए, ये आपका है, कितना फर्क है। एक ही चीज है, देखो, एक ही खून, हूबहू लग रहा है। हाँ, दिखाओ बाकी, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है, ये देखिए तबाही, ये मेरे टाइप की है। क्या फर्क है मुझे बताओ, हमने क्या सबक सीखा? उस वक्त भी ऐसे कहते थे इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी हुई, पूरी इंक्वायरी हुई, बड़ी बड़ी एजेंसियां आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हाल पूछने आए, और कुछ सिर जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी से घर से उठा के लाए। ये जो सिर है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की घर से उठा के लाए, सामने मेरा ऑफिस था, ठीक है ना। तो सवाल ये है कि इंक्वायरियां हुई, सब कुछ हुआ, केस चला। उसके बाद जयपुर के अंदर उन्होंने जिस टेररिस्ट को जर्मनी से पुलिस पकड़ के लाई, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को, उन टेररिस्टों को छुड़ाने के लिए यहां से मिर्जा जी के बेटे को किडनैप कर लिया। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी, खतरनाक टेररिस्ट था, नवनीत कादियां, मुकाबला हुआ, वो यहां मारा गया। फिर इनको किसी को अमेरिका से कहीं से पकड़ के जयपुर के अंदर लेके आए। अब जयपुर के अंदर लेके आए, पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यहाँ की चीफ मिनिस्टर से बात करके उनको छुड़वा के ले गए कि अब बड़ी हो गई, हम इनको छोड़ दो। 3 टेररिस्ट तो छोड़ दिए, एक टेररिस्ट तिहाड़ जेल में बंद है, अब उनको छुड़वाने की तैयारी है, धर्म का वास्ता देके। जैसे अभी अर्नब गोस्वामी जी से सुन रहा था कि ये तो अनाड़ी हैं, ये तो भूले भटके बच्चे, अरे इंजीनियर, अरे डॉक्टर, सब व्हाइट पोस्ट, सफेद पोस्ट जो बन गए, इनको भी डॉक्टर, इंजीनियर, ये लोग बन गए। जिसने मेरे पे हमला किया था ये भी इंजीनियर था। अब ये कहते हैं सारे 36,000 लोगों को मार के 19,000 उसमें हिंदू भाइयों को मार के, कहते हैं ये भूले भटके लोग हैं। अब ये टेररिस्ट, खतरनाक टेररिस्ट जो हैं अभी जो पकड़े गए, अभी ये भी भूले भटके लोग हैं। और वकील कौन पेश होते हैं? कौन पेश हुआ? कपिल सिब्बल। कितनी फीस? 15 लाख एक पेशी की। कौन पेश हुआ? केसी तुलसी। कितनी पेशी है? 10-15 लाख। उसको राज्यसभा बना दिया, कपिल सिब्बल को लॉ मिनिस्टर बना दिया। अब कौन पेश होते हैं? मुकुल रस्तोगी। और मुकुल रस्तोगी जैसे लोग 25 लाख एक टाइम की फीस मैं कहां से दे दूंगा? क्या कल को ये टेररिस्टों के लिए जिस तरीके से टेलीविजन पे डिस्कशन शुरू हो गई, क्या कल को हालात कैसे बनेंगे? क्या कपिल सिब्बल जैसे लोग, क्या तुलसी जैसे लोग, क्या मुकुल रस्तोगी जैसे लोग इन कचहरियों कोर्ट के अंदर पेश होंगे कि ये गुनाहगार नहीं है, इनको छोड़ा जाए? जैसे कसाब को फांसी से बचाने के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खोली गई, जी बिल्कुल। जैसे अफजल को मैंने मेडल ना लुटाता, ये परिवारों के साथ मेडल ना लुटाता, क्या उसको फांसी होती? क्या उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टियों ने ये नहीं कहा था कि अफजल को नहीं फांसी होनी चाहिए? मेडल लुटाए अब्दुल कलाम जी को, क्या लिखा है? मेडल लो, फांसी दो। मेडल वापस तब ले जब सरकार पे पूरा प्रेशर डाला और इसको फांसी दिलवाई। क्या बिट्टा ही काम रह गया? बिट्टे को क्या मिला 32 साल में? मेरा सवाल है। ये ब्लास्ट की फोटो देखो आप, बिट्टे को क्या मिला? बिट्टा को क्या मिला? 32 साल बाद इससे बड़ा ब्लास्ट, और पार्लियामेंट के बाद ब्लास्ट, और वाजपेयी जी की कोठी के सामने ब्लास्ट। मुझे क्या मिला? मुझे ये मिला कि टेररिस्टों को छोड़ दिया गया। वकील कपिल सिब्बल थे, वकील मुकुल रस्तोगी थे, वकील केसी तुलसी थे, और टेररिस्टों को छोड़ दिया। एक को छोड़ने की तैयारी है। ये जनाब मुझे मिला सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, लो कोर्ट के जज ने मौत का कफन बांध लिया, जान को खतरे में डाल के फांसी की सजा सुनाई। मिला क्या? क्या ऐसा होगा? क्या फांसी के फंदे तक सरकार पहुंचाएगी? क्या उसके बाद कई पॉलिटिकल पार्टियां पहले की तरह ये कहेंगी कि ये एक समुदाय के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इनको छोड़ा जाए? क्या ये कहेंगी पॉलिटिकल पार्टियां? क्या वोट बैंक की राजनीति करेगी जिस तरीके से मेरे साथ हुई?
ये मुझे 32 साल बाद मिला, मुझे तो अगले 32 साल का ध्यान आ रहा है क्या होगा, हम पता नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या होगा। मैं तो थक के बैठ गया, मैं कहां से भी 25 लाख रुपया भर दूंगा, मैं तो 5 लाख तक कर सकता हूं, खून पसीने से करता हूं। पर जो लोग शहीद हो गए लाल किला के अंदर, उनके परिवार कहां से केस लड़ेंगे? अब तो सरकार को यह सोचना होगा, जो चले गए दुनिया से उनके परिवारों के लिए कपिल सिब्बल के मुकाबले, मुकुल रस्तोगी के मुकाबले और तुलसी के मुकाबले, बड़े वकील के मुकाबले बड़ा वकील खड़ा करके दे, सरकार पेमेंट करे। सरकारी वकील अलग, प्राइवेट, सरकार उसकी पेमेंट करे, ताकि इनको ऐसा फांसी से फंदे तक पहुंचा के इनको फांसी दिलाएं अफजल और कसाब की तरह, ताकि सबको पता चले। और वकील साहिबान अपनी लक्ष्मण रेखा की लकीर अब खींचनी पड़ेगी। ये पाकिस्तान के, ये देश के दुश्मन, ये आईएसआई, ये हमारे देश का नुकसान करना चाहते हैं पैसे की खातिर। काले कोट को बदनाम मत करे। मैं भी तो एक इंसान हूं, मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला? मुझे तो सारे आतंकवादी छोड़ दिए, पर मैं हारा तो नहीं। मैं बम्बों से नहीं हारा, मैं मौत से नहीं हारा, मैं गोलियों से नहीं हारा, मैं हारा हूं। मैं हारा हूं राजनीतिक आतंकवाद से हारा हूं। मैं हारा हूं कपिल सिब्बल जैसे, मुकुल रस्तोगी जैसे और के.एस. तुलसी जैसे वकीलों की बातों से हारा हूं। मैं तो हारा ही नहीं, मौत से हारा ही नहीं। मौत तो मेरी दोस्त है, अब भी नहीं हारा। अब मुझे पुरानी यादें आते थे, मेरी आंखों में आंसू आते, जो मेरे जवान चले गए, जो रास्ते में जाते हुए मेरी आंखों में आंसू आते। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, किसको बोलूं? आज वक्त आया, मैंने बोल दिया। अब मीडिया का भी ऐसा हालात हो गए, अब कहते 14 साल बाद हुआ। अरे यार, खरोचो तो सही, सेम ब्लास्ट, इससे बड़ा ब्लास्ट सबसे पहले पार्लियामेंट के पास मेरे दफ्तर के बाद 45 किलो आरडीएक्स से हुआ। ये पत्रकारी है आज की, बुरा ना मानना मेरी बात सुने, जो पत्रकारी है आपकी। मेरा आपसे एक सवाल है, इन आतंकवादियों को वकील मुहैया क्यों होते हैं? वकील मिल कैसे जाते हैं इनके केस लड़ने के लिए? जो भारत पे आतंकवादी हमले करते हैं उन लोगों को वकील मुहैया हो जाते हैं और उनको फिर छुड़ाने की भी मुहिम चल जाती है। मैं बताऊं, देखो बात ऐसी है, मेरी जिंदगी के इतनी उम्र, मेरे लाइफ के एक अनुभव है कुछ, है ना। मैंने कपिल सिब्बल देखा, मैंने बड़े बड़े वकील देखे, मैंने अब मुकुल रस्तोगी देखता हूँ। हमारी जमीर कैसी मर जाती है। पैसा साथ नहीं लेके जाना। हमारे पंजाब में गुरु थे, उनके अब नहीं रह कहते, हम आदमी दम के पल की खबर नहीं, हम किसी को तकलीफ ना दे। आज जैन धर्म है, जैन धर्म कहते हैं जियो और जीने दो यार, किसी को पीड़ा ना दो। एक आदमी लाशों की लाशें बिछा देता है, एक खून की नदियां बहा देता है एक व्यक्ति, है ना, सिरों के सिर काट देते हैं। उसके लिए इनकी जमीर कैसे जागती है कि हम इनको जिन्होंने इनको मारा है उनके केस लड़े? कैसे आता है कि हम नहीं? यही मैं कह रहा हूं, उनकी जमीर है, मेरी जमीर तो नहीं। मैं तो कहता हूं मैं बार बार मरूं, बार बार जन्म लूं और आतंकवादियों के खिलाफ लड़ता रहूं। ये मेरी जमीर है, ये मेरी जमीर है। उनकी जमीर पैसा मकसद है, पैसा ही है ना। बिल्कुल। अब 25 लाख कहां से आया? अब वकील को दिया, वकील जाने उनको कहां से फीस आई। क्या वो फॉरेन से फंडिंग आई? क्या वो आईएसआई से फंडिंग आई? 25 लाख एक टेररिस्ट वकील को वकील कर रहा है, मैं कर ही नहीं सकता, तो जीतेंगे कहां से? तो जो मेरे साथ चले गए, या अब चले गए लाल किला में, वो कैसे केस लड़ेंगे? मेरी बात सुनो, मैं नहीं लड़ सकता, वो कहां से लड़ लेंगे? जिंदगी की हकीकत तो यही है ना। आज सरकार मजबूत है, हम कहते हैं मोदी जी हमेशा रहे, हम कहते हैं मोदी जी हमेशा रहे, लड़े, वो लड़ते हैं आतंकवाद के खिलाफ। वक्त क्या है? वक्त का क्या? कल को उसे छोड़ दो, फिर क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? ये मैं जिंदगी की हकीकत बताई आपको। मैं बेटा साहब से एक चीज जानना चाहूंगा चलते चलते कि आखिर इन आतंकवादियों को पकड़ने के बाद में इनकी नजर में क्या सजा होनी चाहिए? इस देश को क्या उन्हें वकील मुहैया कराना चाहिए? जो बड़े बड़े वकील होते हैं, जो बड़ी बड़ी फीसें लेकर के इनके मुकदमे लड़ते हैं और इनको एक न एक दिन जेल से छुड़वा देते हैं। बिट्टा साहब के साथ में भी यही हुआ कि 32 साल के बाद में जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया वो आज आजाद घूम रहे हैं। बिट्टा साहब, क्या लगता है आपकी नजर में इन आतंकवादियों की सजा क्या होनी चाहिए? एक शब्द में। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा। जब मैं हारा हूं, मैं आपको कहा ना, मैं बम्बों से नहीं हारा, मैं मौत से नहीं हारा। अगर आपके हाथ में हो तो आपके नजर में क्या होना चाहिए? देखो, जो चीज हो नहीं सकती, मैं तो राजनीति से नफरत करता हूँ। मुझे राजनीति अच्छी, मैं सब कुछ देख लिया। मैंने आपको आखिर में एक ही बात कहूंगा, जो आदमी 14 बार बम्बों गोलियों से हमले से ना मौत से हारा ना बम्बों से हारा, वो हारा तो राजनीतिक आतंकवाद से हारा, खुल के कहता हूं। और ऐसे कपिल सिब्बल जैसे वकीलों से हारा। सीधी सी बात है। स्लीपर सेल्स को जगह जगह से उठा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में स्लीपर सेल्स को उठा रहे हैं, एटीएस काम कर रही है। मेरी बात, मोदी जी के ऊपर ये सारा जो खेल हो रहा है, ये मोदी जी को डिमोरलाइज करने के लिए हो रहा है। ये जो बम ब्लास्ट हैं,
ये पाकिस्तान की साजिश है। ये जो साजिश है, ये सारी साजिश मोदी जी को कमजोर करने की है, टोटल साजिश मोदी जी को कमजोर करने की है कि जिस तरीके से विश्व में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। तो ये साजिश के ऊपर आज जो ये ब्लास्ट हुए, आज बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां खुश होती होंगी, बहुत पॉलिटिकल पार्टियां अंदर बाहर बताती नहीं होगी, देखो बम ब्लास्ट हो गया। अब हमारे कहने का, अब टीवी में डिबेट देखो, कोई नहीं कहेगा मोदी जी हम आपके साथ खड़े हैं, इस मुश्किल हालात में आपके साथ खड़े हैं, हम दुनिया को संदेश देंगे कि हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां टेररिज्म के खिलाफ खड़ी हैं, डट के खड़ी हैं, वो चुगली कर रही हैं, निंदा कर रही हैं। तो सवाल सबसे बड़ा कि हमें सरकार को अब चाहिए कि जो पहली मेरी जिस चीजों से मैं हारा हूं, वकीलों से मैं हारा हूं, कि जो वकील खड़े करें, वकील एक सरकारी अलग हो और हर परिवार को 3-3, 2-2 वकील दें जिसकी पेमेंट सरकार करे। बस मैं ये कहूंगा, ताकि इनको फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए, ताकि कोई गवाह कमजोरी के कारण, पैसे के कारण बैठ ना जाए और जजों की पूरी सुरक्षा की जाए, और जो वकील केस लड़े उसको देश के सामने उजागर करें कि ये देश के गद्दार है। बस वाकई चलते चलते बिट्टा साहब ने बहुत ही बढ़िया बात कह दी कि जो भी वकील इनका केस लड़े उसे देश का गद्दार घोषित कर दिया जाना चाहिए। ऐसे आतंकवादियों को जेलों से छुड़ाने के लिए जो मुहिम चलाते हैं, बड़ी रकम लेकर के, बड़े पैसे लेकर के, ये इस पर रोक लगनी चाहिए और सरकारें उन लोगों को भी दे जिनकी घरों में मौत हुई है, उनको वकील मुहैया कराएं। जोधपुर से रिपोर्ट भारत के लिए नवीन दत्त की रिपोर्ट।